हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारा संविधान कैसे तैयार हुआ था और सर क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल से जो कैबिनेट मिशन 1946 जब भारत आया था, तो उन्होंने संविधान सभा का कैसे गठन किया और हमारा संविधान कैसे कैसे तैयार हुआ, उस सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप उस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उन्होंने भारत में दो बातें भारत के नेताओं के सामने रखी। पहली कि संविधान सभा का गठन किया और दूसरा अंतरिम सरकार बनाई। अंतरिम सरकार इसलिए बनाई ताकि जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं होता है तब तक एक सरकार का गठन किया गया और उस सरकार को गठन करने के बाद कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा भारतीय नेताओं और कुछ और भी नेताओं के द्वारा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ और कैसे नया स्टेट, नया राज्य, नया कंट्री पाकिस्तान बना। उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ कि हमारा नया कंट्री पाकिस्तान एक नया रूप में आज़ाद हुआ और भारत भी आज़ाद हो गया। तो आइए इस सब के बारे में भी जानेंगे। तो अंतरिम आंतरिक सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को आंतरिक सरकार का गठन हुआ था, जिसमें कुल 13 सदस्य शामिल हुए थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उन्होंने भारत में आंतरिक सरकार का गठन किया। जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक एक सरकार का गठन किया गया, जिसमें कुल 13 सदस्य थे। इस सरकार में मुस्लिम लीग के नेता शामिल नहीं हो रहे थे, वो अलग देश की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जा रहा था। फिर क्या हुआ कि लॉर्ड वेवेल उस समय अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था, जो कुछ दिन बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को मनाया और मुस्लिम लीग को मना के आंतरिक सरकार में उन लोगों का सीट दिया और इस तरह से वो लोग भी, मुस्लिम लीग के नेता भी सरकार में शामिल हो गए। तो लॉर्ड वेवेल ने 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग को मनाया और भारत अंतरिम सरकार में उन लोगों को शामिल कर लिया। अब भारतीय नहीं, अंतरिम सरकार में अब कुल 15 सदस्य हो गए थे, जिसमें से जो पहले सरकार बनी थी उसमें से 3 सदस्य को हटा के और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य को सरकार में शामिल कर लिया गया। तो 15 सदस्य हो गए। अब वे मुस्लिम लीग के लोग अब सरकार में रहकर भी वो दंगे कराने लगे, क्योंकि उन लोगों के मन में समा गया था कि हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। तो इसलिए वे लोग सरकार में रहकर भी दंगा कराने लगे थे। संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे और दंगे करा रहे थे। फिर मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। जब भारत की स्थिति खराब होने लगी तो ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ की स्थितियों को देखा और उन्हें निर्णय किया कि अब भारत को बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहे थे। तो 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया, जिससे एक देश पाकिस्तान बना और एक देश इंडिया बना। और यह धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का जब विभाजन हुआ तो किस आधार पे हुआ? तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो फिर सीमा आयोग रेडक्लिफ के द्वारा सीमा का निर्धारण कर दिया गया, जिसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ ने सीमा का भी निर्धारण कर दिया, सीमा आयोग रेडक्लिफ के द्वारा। फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया और 14-15 की रात, आधी रात को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ादी मिल गई थी और भारत को 14-15 की आधी रात को
आज़ादी मिली थी। और स्वतंत्रता के समय 20 जून 1948 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो भी देख लेते हैं कि नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग। और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम। और नेशनल सॉन्ग जो है वो 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। सॉरी दोस्त, यहाँ पे जी छूट गया है। तो नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। और राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि भारत का विभाजन कैसे हुआ और अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ। तो आइए एक बार संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें 13 सदस्य थे। जब ये नहीं मुस्लिम लोग इसमें सरकार में शामिल नहीं हो रहे थे, बाद में लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को मनाया और सरकार में शामिल किया। शामिल होने के बाद भी मुस्लिम लीग के लोग भारत में दंगे करा रहे थे और संविधान का बहिष्कार कर रहे थे। फिर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और भारत का विभाजन करने का निर्णय लिया। और उन्होंने 3 जून 1947 को भारत का विभाजन कर दिया धर्म के आधार पे, जिसमें रेड क्लिफ ने सीमा आयोग का गठन किया। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया और 14-15 की रात को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। और स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर लास्ट नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया और नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को, नेशनल सॉन्ग 1950 में 24 जनवरी 1950 को और आज के चिन्ह 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। थैंक यू दोस्तों। आगे के वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें।